हाय एवरीवन। कोटा स्टार बैच क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू निकालना है किसका, z माइनस 3+4i के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस देखिए क्या निकालना है z -2+7i के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस क्या निकालना है z -5 - 2i के मॉडुलस का स्क्वायर। तो देखिए हम करते क्या हैं, 3 पॉइंट्स दिख रहा है, एक है 3,4, एक दिख रहा है -2,7 और तीसरा क्या दिख रहा है 5, -2। यही तो होता है x प्लस आई वाई जो होता है वो क्या होता है x, y होता है आर्गेंट प्लेन में। तो क्या करते हैं इन 3 पॉइंट्स को हम लोकेट कर देते हैं और 3 पॉइंट से बनने वाला फिगर ट्रायंगल होता है। चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है, किसी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ए बी का डिस्टेंस देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया √34। ऐसे ही बी सी निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 5 और 2 7 का स्क्वायर प्लस -2 - 7 -9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, तो 81 और 49 आ गया। ये कितना होता है 130 होता है। अब देखिए ऐसे ही ए सी निकाल लेते हैं, 5 - 3 2 का स्क्वायर और 4 + 2 6 का स्क्वायर, 36 और 4 हो गया 40 हो गया। तो देखिए 40 हो गया अराउंड अपना 6.4 के करीब और 34 जो होता है वो अराउंड होता है 5.8 के करीब। तो 6 और 5 11, 12 से अधिक हो गया ये चीज़ और ये चीज़ 12 से कम है। इन दोनों का सम क्या हो गया, देखिए ए बी प्लस ए सी क्या आ गया 12 से बड़ा आ गया और बी सी जो है 12 से छोटा है। यानी क्या पता चल गया कि ए बी प्लस ए सी जो है अपना बी सी से बड़ा है। तो ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो अपना ट्रायंगल बन गया। अब देखिए ट्रायंगल में क्या कह रहा है, हमको क्या निकालना है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अपना x, y। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर p है, तो pa का स्क्वायर है ये चीज़ क्या है pb का स्क्वायर है और ये क्या चीज़ है pc का स्क्वायर है। तो हम क्या जानते हैं कि किसी प्लेन में pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर क्या होता है, ga का स्क्वायर प्लस gb का स्क्वायर प्लस gc का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स pg का स्क्वायर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखे हैं या एसओटी में बेसिक ज्योमेट्री में, जहाँ पे g क्या होता है सेंट्रॉयड होता है। अब देखिए pg क्या है, ये चीज़ का अपने को क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू। कह रहा है ना कि pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर का क्या निकालना है अपने को, लिस्ट वैल्यू। तो वो क्या होगा ga स्क्वायर प्लस gb स्क्वायर प्लस gc स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स pg स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू। अब इसका लिस्ट वैल्यू होगा कब, ये जब p कोई आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये g के साथ क्या हो जाए कोइंसाइड हो जाए, तभी तो pg का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो p क्या हो जाएगा g के बराबर हो जाएगा, तभी क्या होगा pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर क्या होगा लिस्ट होगा। यानी हमको क्या पता चल गया कि ये जो z है अपना वो कुछ और नहीं, वो सेंट्रॉयड है इस ट्रायंगल का। तो अब चलिए सेंट्रॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड क्या होगा, 3 - 2 1 और 5/3 कॉमा 4 और 7 11 -2/3, यही क्या होगा सेंट्रॉयड होगा। 5 में से 2 गया 3, 3 और 3 हो गया 6, 6/3 हो गया 2, 7 और 4 हो गया 11 -2 हो गया 9, 9/3 हो गया 3। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड क्या आ गया 2,3। यानी क्या पता चल गया, ये जेड जो मिनिमम वाला है वो क्या होगा 2 + 3i होगा। तो रियल पार्ट ही तो निकालना है अपने को, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। तो ये तो था ज्योमेट्री से बनाने का तरीका। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करके ये क्वेश्चन कैसे बनेगा।
तो फिर से क्वेश्चन को क्या करते हैं, राइट करते हैं और बनाते हैं। ये चीज़ हो गया जेड माइनस 3 प्लस 4i का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, जेड माइनस 2 प्लस 7i का स्क्वायर। और थर्ड वाला एक्सप्रेशन क्या है, जेड माइनस 5 माइनस 2i के मॉडुलस का स्क्वायर, यही तो है। अब इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। देखिए कम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ रखे हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो वैसे ही ये वाला कैसे लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे इंटू इसका कंजुगेट लिख देंगे। 3 प्लस 4i का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4i। ऐसे ही ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट लिखेंगे जेड बार माइनस 2 माइनस 7i। थर्ड वाला एक्सप्रेशन को देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया इंटू इसका कंजुगेट लिखेंगे, वो ये हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इंटू जेड बार हो गया प्लस 3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i क्या होगा, 9 माइनस 16i स्क्वायर माइनस जेड बार किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 4i से, और जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 4i से। ये पहला एक्सप्रेशन आ गया। सेकंड में देखिए जेड इंटू जेड बार आएगा प्लस -2 प्लस 7i इंटू -2 माइनस 7i हो जाएगा 4 माइनस 49i स्क्वायर। अब देखिए जेड बार में क्या टर्म आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस 7i, और जेड में क्या आएगा जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, यानी -2 माइनस 7i। ऐसे ही थर्ड वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, जेड इंटू जेड बार प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 25 माइनस 4i स्क्वायर माइनस जेड का बार ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो 5 माइनस 2i। जेड कब आएगा, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो 5 प्लस 2i। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3z जेड बार प्लस 9 4 13 हो जाएगा, 13 और 25 38 हो जाएगा, माइनस 16 और 4 हो गया 20 और 49 हो गया 69i स्क्वायर। जेड बार में देखिए क्या आएगा, 3 माइनस 2 1 और 5 6, 7 4 11 में से 2 गया 9i। अब देखिए जेड में क्या आएगा, 5 3 8 माइनस 2 6 -7 -4 -11 प्लस 2 -9 आ गया। जेड इंटू जेड बार हो गया 69i स्क्वायर -1 होता है तो क्या हो जाएगा, 38 और 69 को ऐड करेंगे तो 107 बन गया। अब देखिए 6 को कॉमन लीजिए, क्या हो गया, जेड प्लस जेड बार। वैसे ही -9i को प्लस 9i को कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड बार। अब हम पढ़ रखे हैं कि जेड अगर x प्लस आई वाई है तो जेड का बार होता है x माइनस आई वाई, मतलब जेड इंटू जेड बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड प्लस जेड का बार क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। x प्लस आई वाई को जब इससे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और जेड माइनस जेड बार क्या आएगा, जब इसमें से घटाएंगे ये वाला पार्ट तो 2i वाई आ जाएगा। अब रिप्लेस कर देते हैं जो जो चीज़ निकालें उससे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड प्लस जेड बार हो गया 2x तो हो जाएगा -12x प्लस 9i इंटू जेड माइनस जेड का बार क्या हो गया, 2i वाई हो गया। i इंटू आई स्क्वायर -1 होगा तो -18y बन जाएगा। तो अपना एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर -4x बन गया, और इधर 3 कॉमन लीजिएगा तो वाई स्क्वायर -6y बन जाएगा। इस चीज़ को 4 की ज़रूरत है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 4 ऐड करते हैं और -12 सब्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि 4 3 जा 12 होगा। वैसे ही इस चीज़ को किसकी ज़रूरत है, 9 की, तभी तो y -3 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 27 घटाना होगा। अब देखिए ये हो गया x -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y -3 का स्क्वायर
प्लस 107 में से 27 जाएगा तो 80 बचेगा, 80 में से 12 जाएगा 68 बचेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन अपना मिनिमम कब होगा, जब x क्या हो 2 और y क्या हो 3। तो यहाँ से भी अपना आंसर क्या आ रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट 3 हो जाएगा, जो कि सेम है। तो दोनों मेथड से हम लोग देख लिए कि आंसर क्या है अपना। कमेंट में लिखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग किस पोर्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं।